भारत सरकार का गृह मंत्रालय जल्द ही भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति को जारी कर सकता है। यह आजादी के बाद पहला अवसर होगा जब इस प्रकार की नीति जारी की जाएगी और ये इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत का राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ये सम्मेलन 26-27 दिसंबर को चलेगा। इसका उद्घाटन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ही किया गया है और आयोजन करवाया जा रहा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का, उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को पूरा करा देगा और वो भी मात्र 14 महीने में। इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि इसके बाद जब आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो वहां पर इस फीस को पूरी तरह से एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। इसके संदर्भ में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी 2026 से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश का बैच 6 जनवरी 2026 से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश का बैच 7 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीजों को आपको समझाया जाएगा, लेकिन जो मटेरियल उपलब्ध होगा वो केवल इंग्लिश में होगा। इसकी कुछ और विशेषताएं ये हैं कि 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स आपको प्रदान की जाएगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट उपलब्ध होंगे ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी ताकि नोट्स बनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। साथ ही इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है, तो वहां से भी आप अपनी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप रांची के आसपास रहते हैं। इसकी सबसे खास बात क्या है, राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन की सबसे खास बात यह है कि ये अलग अलग एजेंसियों के बीच, अलग अलग संस्थाओं के बीच जो आतंकवाद से लड़ने का काम करती हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। आपने अलग अलग आतंकवादी हमलों के बारे में सुना होगा और जब उनका विश्लेषण किया जाता है तो ये बात कॉमन रूप से निकल करके आई होगी कि आतंकवादी हमला होने में कामयाबी इसलिए मिल गई आतंकवादियों को क्योंकि हमारी जांच एजेंसियों के बीच कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी थी। हमारे जो अलग अलग एजेंसी काम करती हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए उनके बीच तालमेल का अभाव था। इसलिए आतंकवाद विरोधी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात यह मानी जाती है कि हमें ऐसे मंच तैयार करने हैं राष्ट्रीय स्तर पर, औपचारिक और अनौपचारिक, जो कि एक कॉमन आतंकवाद विरोधी प्लान को तैयार करने में मदद करें और अलग अलग एजेंसियों के बीच संवाद तंत्र को एस्टेब्लिश करके उनके बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएं। तो ये इसी तरह के एक मंच के रूप में काम कर रहा है जिसको हम कहते हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस। इसमें अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है ताकि हम एक बेहतर काउंटर टेररिज्म प्लान को तैयार कर सके जिसको जमीनी हकीकत एक तरह से पहनाई जा सके, अमली जामा उसको पहनाया जा सके। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण खास बात यही है और इसी के लिए इसमें संघ शासित प्रदेशों के साथ साथ राज्यों के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, केंद्रीय एजेंसियों के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ, तकनीकी, कानूनी और फॉरेंसिक विशेषज्ञ, ये सारे शामिल होते हैं और आतंकवाद से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कई विषयों पर चर्चा की जाती है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा होती है, आतंकवाद से उभरने वाली नई चुनौतियों पर चर्चा होती है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चा की जाती है। अलग अलग एजेंसियां किस प्रकार से जब आतंकवाद की जांच करती है तो उनके सबक क्या रहते हैं उस पर आदान प्रदान होता है। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अलग अलग एजेंसी अपनाती हैं, कार्य प्रणाली अपनाती है, उसका भी आदान प्रदान होता है ताकि बेहतर रणनीति को विकसित किया जा सके, बेहतर तालमेल को एस्टेब्लिश किया जा सके। यही इसका उद्देश्य है। इस सम्मेलन के दौरान कुछ चीजों का लोकार्पण भी हुआ है, जैसे एनआईए की अपडेटेड क्राइम मैनुअल का लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस का लोकार्पण हुआ है, खोए और बरामद हुए हथियारों के डेटाबेस का लोकार्पण हुआ है। इस तरह की चीजों का लोकार्पण भी हुआ है। इसमें एक पूरे सम्मेलन की सबसे खास बात यह भी हो सकती है कि पहली बार भारत की पहली
आतंकवाद विरोधी नीति को जारी कर दिया जाए। अभी पक्का नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसके बारे में कुछ ना कुछ बात तो निश्चित रूप से होगी और हो सकता है नीति को भी जारी कर दिया जाए, क्योंकि गृह मंत्रालय अंतिम रूप से भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति को तैयार कर रहा है। उसमें एनआईए के भी इनपुट शामिल है। उसमें किस तरह की चीजें शामिल हो सकती हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं। एक तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो डिजिटल रेडिकलाइजेशन पर निश्चित रूप से उससे डील किस प्रकार से करना है, उसमें हमारी जो पहली आतंकवाद विरोधी नीति है उस पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बात आएगी निकल करके कि उसके पीछे उसके प्रति किस प्रकार की स्पष्ट नीति अपनानी है। अगर आपने रेड फोर्ट ब्लास्ट के बारे में देखा हो तो वो भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के ही मुद्दे से जुड़ता है। साथ ही जो भारत की खुली सीमाएं हैं उसका किस प्रकार से आतंकवादी संगठन इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी कुछ स्पष्ट नीति आने वाली है। खुली सीमाओं के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि कई आतंकी नेटवर्क हैं जो कि नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं, तो इस पर भी एक स्पष्ट नीति आ सकती है। इसके अलावा विदेशों में स्थित कई एजेंसियां हैं जो भारत में धर्मांतरण या दूसरे मुद्दों पर अपने नेटवर्क को बढ़ाने का काम करती हैं। जैसे पाकिस्तान की आईएसआई तो है ही, कनाडा स्थित कई संगठनों के बारे में भी इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे आधार स्पूफिंग। आधार स्पूफिंग का मतलब क्या है कि एक फ्रॉड बायोमेट्रिक पहचान का निर्माण करके अपनी पहचान को छुपाना आतंकवादियों के द्वारा। तो आधार स्पूफिंग पर भी कोई स्पष्ट बात हो सकती है इसके अंतर्गत। इसके अलावा जो हथियारों की, ड्रग्स की तस्करी होती है और फिर उसका आतंकवाद के अंतर्गत इस्तेमाल होता है, उस पर एक स्पष्ट नीति आ सकती है, स्पष्ट बातें आ सकती हैं। तो इस तरह की चीजें इस नीति में हमें देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि गृह मंत्रालय इसको कब जारी करता है, इसी काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत जारी करता है या बाद में जारी करता है। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।